एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो अभी हाल में ही बीपीएससी का जो 67th मेंस था वो कंप्लीट हुआ, कल ही ये ख़त्म हुआ है। तो हम लोग GS1 जो पेपर था जिसमें कि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स आते हैं, तो हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 67 बीपीएससी में, और इसी के अकॉर्डिंग 68 में हम लोग को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स को फेच कर सकें। तो देखिए 3 सेक्शन में होता है। पहला जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री का। ये भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड टॉपिक्स आए थे। करंट अफेयर्स भी इस बार बहुत सही था, और स्टैटिस्टिक्स ये यूजुअली जैसा रहता है वैसा ही था। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्कस द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आईएनसी के बारे में पूछा गया है, और इसका व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स द अर्ली नेशनलिस्ट, की जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मतलब कि मॉडरेट्स का बात किया गया, तो उसके लिए ब्रिटिश पॉलिसी क्या था। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था एज़ कम्पेयर टू कि जो बीपीएससी पूछता है, बट हाँ चलो लिखने लायक था। जो स्टूडेंट है वो लिख पाए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 से 1947। देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ये क्या है कि ट्रेस द कोर्स, मतलब आपको उसका पाथ बताना है कि कैसे कैसे फ्लरिश किया। तो हम लोग को, अगर हम लोग इसका आंसर जैसे भी लिखे, मतलब कि एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देंगे कि बिहार में एंशियंट सिविलाइजेशन से ही जो एजुकेशन है वो फ्लरिश कर रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला। उसके बाद आपको बताना है कि जो टेक्निकल और वेस्टर्न एजुकेशन 1835 में पास किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। फिर आपको बताना है कि स्कूल एजुकेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर जो हायर एजुकेशन है वो फिर कॉलेजेस में स्टार्ट हुआ, और बाद में जा के जो टेक्निकल था इन द फॉर्म ऑफ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो 1902 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, पूसा में। और फिर ऐसे करके ये एक पूरा आपको पाथ बताना है कि टेक्निकल एजुकेशन कैसे हुआ, और इसमें फिर आपको PMCH का नाम देना है। फिर जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है धनबाद में, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको ये कंप्लीट करना था और फिर कंक्लूड कर देना था, कंक्लूजन दे करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। यहाँ पे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना था गांधी जी का फैक्टर, मतलब गांधी जी कैसे इमर्ज किए थे। तो आपको इसमें पॉजिटिव भी बताना था और साथ में आपको इसमें नेगेटिव भी बताना था। ठीक है, तो इसमें आपको गांधी जी का जितना वो स्टार्टिंग से जो कि चंपारण था, फिर नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट था, फिर क्विट इंडिया, फिर CDM था, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो आपको सब पे थोड़ा अपना कुछ लाइट देना था। यू हैव टू फोकस और गिव सम लाइट ऑन दैट, और फिर आपको इसको एनालाइज करके लिख देना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एन ऐसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वाज इट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। आपको ये बताना था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942, क्या ये एक मतलब अचानक होने वाला, मतलब एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, ठीक है, अनायास मूवमेंट था। तो इस पर आपको सब कुछ बताना था। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ, जो वर्धा सेशन था, ठीक है, उसके बाद जो ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, फिर कहाँ कहाँ उसका एक्सपेंशन हुआ। इसमें बिहार का रोल भी आपको बताना था, दैट व्हाट वाज द रोल इन बिहार, क्योंकि अगर आप इसको बिहार से कनेक्ट करते हैं देन इट इज़ ऑब्वियस कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये लिखना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 था, यहाँ देखिए, ये कि जो 5th क्वेश्चन था, ये डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न आर्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड टॉपिक था। इसमें आपको मॉडर्न आर्ट का इंट्रोडक्शन देना था, और उसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें बहुत सारे मैप आप इंक्लूड कर सकते थे, जैसे कि स्तूपा, ठीक है, स्तूपा हो गया। फिर जो आपका जो बराबर केव है वो बना सकते थे। फिर आप यहाँ पे जो पिलर है सारनाथ का वो बना सकते थे। तो ये सब फिगर बना करके आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक लिखना था कि कैसे कोर्ट आर्ट था, पॉपुलर आर्ट था, फिर कोर्ट आर्ट में क्या क्या फीचर्स थे, पॉपुलर आर्ट में क्या क्या। ठीक है, ये। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। जी, किसी 2 में लिखना था, चाहे वो आप संथाल विद्रोह पे लिखे या चंपारण सत्याग्रह पे लिखे, या फिर आप रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में इस पे लिखे। ठीक है, तो एनी 2 यू हैव टू राइट, कोई भी आपको 2 लिखना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 2, जो कि है करंट अफेयर। तो इस बार पूछा गया था क्वाड के बारे में पूछा गया था। ये भी एक एक्सपेक्टेड टॉपिक था,
हालांकि उतना भी नहीं था, क्योंकि मेनली हम मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो आसियान, बिम्स्टेक, SCO, G20 इसमें फोकस किए थे, और क्वाड अचानक से पूछ दिया गया इस बार। तो इसमें हम लोग को फोकस करना है कि ओरिजिन पे, और इसका मेंबरशिप पे, इसका डेवलपमेंट पे, और इसका ऑब्जेक्टिव, अलग अलग 4 हेडिंग देने थे और सब हेडिंग करके उसको बताना था। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया में, जो क्वाड है, जो 4 देशों का है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे हम लोग मैप भी यूज़ कर सकते थे, जो कि हम लोग शो कर सकते थे कि कैसे जो 4 देश है वो मिल करके क्वाड बना रहे हैं। यहाँ पे आपका जो USA हो जाता है, फिर जापान इंडिया हो जाता है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यहाँ US, यहाँ जापान, ऐसे मिल करके क्वाड बना था। आप पूरा वर्ल्ड मैप बना सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अग्निपथ पे। जो अग्निपथ स्कीम था, जो यूथ को रिक्रूट कर रहा है, जो आर्मी और एयरफोर्स, नेवी, ये सब जो आर्म फोर्सेस है इसमें, तो अग्निपथ इज अ पाथ दैट इज टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। कमेंट इसमें आपको बताना है कि अग्निपथ डेवलपमेंट की तरफ का रास्ता है या फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ का, एक विकास करेगा या विनाश करेगा। तो इस पर आपको पूरा लिखना था। तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे कुछ ये देखा गया कि कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस डाल दिए गए थे करंट में। पहला था कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन, मतलब इन इंडियन कंटेक्स्ट, एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इट। तो वन नेशन वन इलेक्शन, इसका जो क्वेश्चन था ये प्रीलिम्स में भी आया था इस बार, ठीक है, 67 का प्रीलिम्स। इसमें आपको लिखना था कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो किस तरह से सही है, मतलब इसको आपको फॉर में भी लिखना है, इसको आपको अगेंस्ट में लिखना है। तो देखिए 1967 तक ना जो इलेक्शन होता था ना, वो एक ही इलेक्शन होता था, उसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी चुनाया जाता था और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। बाद में जब कोलिशन पॉलिटिक्स ये सब आने लगा, उसके बाद जा कर के दोनों का अलग अलग इलेक्शन होने लगा। तो आपको इसमें अपने मतलब कि फेवर में भी बताना था कि इससे ये होगा कि जो वेस्टेज ऑफ मनी है ये कम होगा, बार बार MCC लागू कर दिया जाता है वो भी कम होगा। और अगेंस्ट में भी बताना है कि जो वोटर जो होते हैं कि वोटर मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि जो सेंटर में पार्टी है उन्हीं को हम लोग वोट स्टेट में भी करें, ठीक है। तो ये सब थोड़ा वोटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा, तो आपको ये सब कुछ बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ था उसका आपको रूट कॉज बताना था, ठीक है। फिर डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, कि इसका जो पूरा दुनिया पे है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और ख़ास करके इंडिया में। तो इसका रूट कॉज क्या था ना, कि इसको एक तरह से ट्रेड रूट चाहिए, जो ब्लैक सी का है वो हो गया। फिर दूसरा है कि जो यूक्रेन है वो हमेशा नाटो के फेवर में जाता है, हमेशा USA के फेवर में। तो दूसरा कारण ये था। और फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मिन्स एग्रीमेंट हुआ था, जिससे कि बोला गया था कि अब ये सीज़ फायर मतलब नहीं होगा। और फिर इसके इम्पैक्ट में आपको लिखना था कि कैसे सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया है पूरे दुनिया में। इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखना था कि इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ जनरली एलेज्ड दैट द रूलिंग पार्टी मिसयूजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इज वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू। आपको इसमें बताना है कि आप इससे एग्री करते हैं कि जो सत्ताधारी दल होती है वो अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करता है, ठीक है। क्या आप इस मत से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए कि आपको ये क्या लगता है। हाँ तो आपको आर्ग्यूमेंट्स देना है उसके बारे में, अगर आपको लगता है ना तो आपको उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स देना है, और वैसे करके इसमें आंसर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद तो जितने थे वो स्टैट्स थे, ये स्टैट सबसे इजी था, ठीक है। और भी ये टोटल स्टैट्स थे। आप देख सकते हैं, इसका जो PDF होगा आई विल प्रोवाइड इन माई टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से जुड़ के ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग।